जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। एक मैं अभी शॉर्ट वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूँगी मैंने किसे कहाँ स्थापित किया है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, ये शिवलिंग है और शिव परिवार है। यहाँ पर मैंने गणेश जी को ये विराजमान कर रखा है। ये नवग्रह मैंने रखा है, अभी मैं दिखा दूँगी थोड़ा सा क्लोज करके भी आपको। ये मैंने कलश की स्थापना की है। कलश में जो जो सामग्रियाँ डलती हैं वो सारी चीज़ें मैंने डालकर, और यहाँ पर जो घर बनाया जाता है, जो मैंने आपके साथ एक विधि शेयर की थी कि अपना घर अगर आपको चाहिए तो कैसे होना चाहिए, मैंने वीडियो बनाई है उसकी, वो मैं अलग से शेयर कर दूँगी या तो इसी में ऐड कर दूँगी। वो अलग से बना सकती हूँ या अलग मैं उसे शेयर कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी हैं और यहाँ पे श्री यंत्र जी हैं। तो ये मैंने आज मंदिर में ही पूरी व्यवस्था की और ये पूजन सामग्री मैंने सब रखा है। सो चलिए फटाफट हम पूजा की तैयारी कर चुके हैं पूरी। तो पूरा सामग्री मैंने विधि विधान के साथ रख लिया है। गंगा जल वगैरह मिक्स करके, यहाँ जल वगैरह हर एक चीज़ रख लिया है, ठीक है। सो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम पूजन करेंगे गणेश जी का, फिर हम लेंगे संकल्प और फिर उसके बाद हम अपनी पूजा विधि आगे शुरू करते हैं। आज पूजन सामग्री में मुझे एक आम की टहनी और पान के पत्ते नहीं मिले हैं, क्योंकि तबीयत ख़राब थी मेरी, फीवर चल रहा है थोड़ा। सो इस वजह से नहीं ले पाई मैं। और नहीं है तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर नहीं है कोई चीज़ तो प्रभु से उसके लिए हम क्षमा मांग लेते हैं। और पूजा विधि हमारी उतनी ही भाव के साथ होगी और उतनी ही विधि विधान के साथ होगी। अगर कुछ सामग्री नहीं उपलब्ध करा पाए तो उसके लिए मैं प्रभु से क्षमा मांग लेती हूँ। सो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी का पूजन करने के पीछे ये होता है कि सर्वप्रथम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। तो इसलिए कि हमारे कोई भी पूजा पाठ में, किसी भी विधि विधान में कोई भी दिक्कत ना आए। आज देव दिवाली के उपलक्ष्य में यह पूजा हो रही है और देव दिवाली के दिन विशेष पूजा श्रीहरि विष्णु और भोलेनाथ की ही की जाती है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और कहते हैं आज ही के दिन नारायण बैकुंठ जाते हैं और उनके जो सारे कार्यभार हैं, जो जगत के पालनहार हैं, वो पालन करते हैं। और भोलेनाथ को जब देवशयनी एकादशी आती है तो सारा कार्यभार देकर प्रभु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो आज भोलेनाथ उन्हें सारा कार्यभार, उनका जो नारायण का था, वो उन्हें फिर से दे देंगे और भोलेनाथ अपनी जो कार्य भोलेनाथ अपना करते हैं वो भोलेनाथ करेंगे और पालनहार भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं तो वो पालन करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम अक्षत पुष्प लेके हम भगवान को प्रणाम करेंगे। और हम सर्वप्रथम सबसे पहले भगवान को प्रणाम करने के बाद हम गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी का ध्यान करेंगे और आह्वान करेंगे। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्थजम। तो हमने अक्षत पुष्प चढ़ा दिया है अपने बप्पा के पास। तो सर्वप्रथम हम जल से उन्हें 3 बार स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर हम जल से स्नान कराएंगे। वस्त्र धारण कराएंगे, हम बप्पा को जनेऊ समर्पित करेंगे। उन्हें पुष्प चढ़ाएंगे। दो घास नहीं ले पाई थी तो 2 घास नहीं चढ़ा पा रही। इसके बाद हम बप्पा को टीका लगाएंगे। सो पूजा शुरू होने से पहले मैं ऑलरेडी पहले ही रक्षा सूत्र के लिए जो मैंने बांध रखा उसका मैं ध्यान कर लेती हूँ। अपने ऊपर जल छिड़क लेते हैं, जल पी लेते हैं और तिलक लगा लेते हैं। तो ये कार्य हम पहले ही कर चुके होते हैं
उसके बाद ही मैं पूजा आरंभ करती हूँ। ठीक है, पीली सरसों जो होती है वो चारों तरफ अपने छिड़क देती हूँ। तो ये मैं पूजा पे जब बैठती हूँ ना तो सर्वप्रथम पहले ये काम कर लेती हूँ। सो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी पूजा करने बैठें तो सबसे पहले पीली सरसों दसों दिशाओं में आपको छिड़कनी है। आप अपने लिए बैठें, मैं हमेशा आपको बता रखी हूँ कि अप जो भी सामग्री आपने रखी है ना, सब पर एक बार जल ज़रूर छिड़क दें। गंगा जल छिड़क दीजिए। अपने ऊपर 3 बार जल छिड़कना है आपको। आसन पे बैठने के बाद अपने सर पे आपको एक वस्त्र रखना चाहिए और आपको जल पीना चाहिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोलकर आपको जल ज़रूर पी लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आपको जल पीने के बाद आपको रक्षा सूत्र और तिलक अवश्य लगा लेना चाहिए। सर पर एक वस्त्र अवश्य होना चाहिए। तो चलिए, और यहाँ पर हम गणेश जी का पूजन करें। सो इतना चीज़ करने के बाद हमें पूजन आगे शुरुआत करनी होती है। तो मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम हम भगवान जी को प्रणाम करके तब हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो गणेश जी को मैंने यहाँ पर हाथ धोने पर प्रक्षालन, तो हाथ धो लेने के बाद और मैं गणेश जी को तिलक लगा दिया, हल्दी समर्पित कर दूंगी। और यहाँ हल्दी कुमकुम समर्पित करने के बाद हमने पुष्प चढ़ा दिया है और इसके बाद हम चढ़ाएंगे अपने बप्पा को इत्र। यहाँ पर मैंने इत्र भी चढ़ा दिया है और पुष्प थोड़ा सा और चढ़ा दूंगी। समक्ष अच्छे से पुष्प वगैरह सब चढ़ा देंगे। और यहाँ पर मैं अक्षत और पुष्प लेकर भगवान जी को प्रणाम करूँगी और इसके बाद मैं धूप दीप दिखा दूँगी भगवान जी को। इसके बाद हम करेंगे आचमन। मैंने स्नान कराने का जो जल है वो अलग रखा है, भगवान को आचमन करने वाला जो जल है वो अलग से रखा है। ठीक है, क्योंकि हम नहाने का पानी हमेशा अलग रखते हैं, सो इसलिए। और यहाँ पर मैंने बताशा रखा है मैंने चढ़ाने के लिए भगवान जी को। सो यहाँ पर मैं उन्हें बताशा भी समर्पित करूँगी। बताशा समर्पित करने के बाद फल में भी मैं केला ही ला पाई थी, तो यहाँ पर धूप दीप समर्पित करने के बाद भगवान जी को मैं केला चढ़ा दे रही हूँ। और फिर उसके बाद हम उन्हें आचमन कर देंगे। आचमन करने के बाद थोड़ा सा अक्षत पुष्प और चढ़ा दूँगी मैं भगवान जी के पास। और उन्हें आज जैसे कि मैंने बताया ना कि मैं नहीं ला पाई थी पान का मीठा, तो मैं यहाँ लौंग और इलायची समर्पित करूँगी भगवान जी को। और फिर एक बार आचमन करने के बाद मैं दक्षिणा भगवान के पास समर्पित और फिर थोड़ा सा यहाँ पे आचमन करके अक्षत पुष्प हाथ में लेकर गजानन को प्रणाम करेंगे। गौरी पुत्र गणेश जी से ये प्रार्थना करेंगे वो हमारी पूजा को स्वीकार करें। तो हमने गणेश जी की पूजा कर ली, अब हम पूजन करेंगे अपने कलश जी का। तो ये कलश की स्थापना जो है ये मैंने चावल से जो ढेरी, चावल की एक ढेरी बनाई है और इसे घर का आकार दिया है। ये अभी मैं जूम करके आपको अच्छे से दिखा दूँगी। और मैंने वीडियो भी बनाया था इसका, तो थोड़ा सा नीचे बनाई होती तो और अच्छा और क्लीन बनता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही मुझे अच्छा लग रहा था कि आज सुबह मैंने पूरी व्यवस्था ऊपर करके अच्छे से सुबह पूजा करते समय थोड़ा बढ़िया से कर दिया था यहाँ पर, तो मैंने कहा यहाँ पर ही मैं पूजा करूँगी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ समक्ष ही करना चाहिए था मुझे, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भोलेनाथ जी का पीछे स्थान करके तो यहाँ पर मैं प्रॉपर सामने बना सकती थी। तो नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे। और तो चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं ध्यान आवाहन। तो कलश में मैं बताती हूँ हमेशा कि हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। और ये तो मैंने घर बनाया, घर के मध्य में जो ब्रह्म स्थान होता है वहाँ पर एक कलश रखा गया है। तो जब भी घर का गृह प्रवेश हम करते हैं
तो कलश लेकर और श्री हरि विष्णु जी को लेकर और उसमें कहते हैं तुलसी का पौधा लेकर घर में गृह प्रवेश किया जाता है। यह गृह प्रवेश की विधि होती है कि ये कलश और नारायण और तुलसी का पौधा सबसे शुभ माने जाते हैं, क्योंकि श्रीफल होता है, नारियल और कलश वरुण कलश होता है जिसमें जल होता है और उसमें हम सर्व औषधि डालते हैं। उसमें कौड़ी, गोमती चक्र और पंचधात, ये सब पंचरत्न सब कुछ डालकर और उसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन करके अक्षत, उसमें सुपारी, सब कुछ लेकर तब हम घर में गृह प्रवेश करते हैं। तो इसलिए यह कलश का बहुत बड़ा महत्व है। तो कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन, उन्हें प्रणाम करके, उनका ध्यान करके उनके आवाहन करते हैं। हम कलश में ध्यान करके आवाहन कर लिए और मैं यहाँ पर जो हमने दीप प्रज्वलित कर रखे हैं, हम उन्हें भी, दीप देवता को भी हम प्रणाम करेंगे। ये अग्नि के स्वरूप में हमारे पूजा पाठ के साक्षी होते हैं। जो हम पूजा पाठ करते हैं ये उसी के साक्षी हैं। हम इन्हें भी प्रणाम करेंगे। हम जोत जो जला रखी हमने, हम उनके भी सामने उन्हें भी जल स्नान के रूप में समर्पित करेंगे और रक्षा सूत्र पहनाएंगे। और कलश पे ऑलरेडी मैंने पहले से ही कलावा बांध दिया था और स्वास्तिक बना दिया था। तो यहाँ पर स्नान कराकर मैंने उन्हें रक्षा सूत्र पहना दिया है और ये हम इत्र चढ़ा देंगे और इसके बाद हम तिलक लगाएंगे। ऐसा हल्दी चढ़ाएंगे और यहाँ पर हम पुष्प समर्पित करेंगे उन्हें। हमारे दीप देवता के पास भी तो इस तरीके से धूप दीप चढ़ाएंगे। बाद हम हाथ धोएंगे और यहाँ पर भी उंगली खोल के स्वरूप लौंग इलायची समर्पित करेंगे। अब हम इसी तरीके से पूजन हम करेंगे नवग्रह का और उसके बाद हम पूजन करेंगे भोलेनाथ और अपने नारायण की पूजा करेंगे। तो मैं नारायण के और भोलेनाथ जी का अभिषेक कराऊंगी। तो भोलेनाथ की अभिषेक कराते समय हमें रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों से, रुद्र सूक्त आपको याद है ठीक है, नहीं तो आप मोबाइल में चला लीजिए और उसे बोलते हुए
जाप करते हुए आप भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए यदि आपके पास सिरंगी है तो आप उससे करिए, और नहीं तो आप आपके पास जो लोटा है उसी से आप स्नान करा सकते हैं। ग्लास है पीतल का या छोटी सी ऐसे छोटा पात्र जो भी है पीतल का, उससे है। और नारायण का अभिषेक कराते समय हम दक्षिणावर्ती शंख से उनका अभिषेक करवाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहले अभिषेक करवा लेती हूँ भगवान जी का, तो आपके साथ फिर वीडियो आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं दोनों का इसी में वीडियो अगर दिखा दूँगी आपको कि पूरा अभिषेक होते हुए, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है वीडियो, और तो पूजा करने के बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। भोले और हरि के भक्त, माता के भक्तों, यहाँ पर मैंने रुद्र सूक्त के 16 मंत्र से भोलेनाथ का अभिषेक कर दिया है, और पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से मैंने नारायण का अभिषेक कर दिया है। तो मैं सर्वप्रथम पहले हाथ जोड़कर मैंने प्रभु का ध्यान किया है, उनका आवाहन किया है, उन्हें प्रणाम करते हुए उन्हें स्थान दिया है। तो नारायण का अभिषेक किया और भोलेनाथ का अभिषेक किया। अब मैं रक्षा सूत्र चढ़ाने जा रही हूँ भगवान जी को, ठीक है। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ भोलेनाथ जी को रक्षा सूत्र धारण करा देती हूँ वस्त्र के रूप में, और ये नारायण को, तो नया वस्त्र तो मैंने नारायण को पहना दिया था, और यहाँ भोलेनाथ जी को शिवलिंग पर मैंने रक्षा सूत्र चढ़ा दिया। और अब इसके बाद हम चढ़ाएंगे जनेऊ भोलेनाथ जी को और श्री हरि विष्णु जी को। तो मेरे पति देव आए थे, मैंने उनसे टच करा के रखवा दिया था, ठीक है। और ये लो, इसके बाद ये है सफ़ेद चंदन। तो सफ़ेद चंदन हम चढ़ाएंगे अपने भोलेनाथ जी को। एकदम पानी सा हो रखा है, एक बार चलाना पड़ेगा। तो ये सफ़ेद चंदन का जो टीका है ये हम अपने भोलेनाथ जी को चढ़ाएंगे, और येलो टीका अपने नारायण को। तो और ये थोड़ा सा हल्दी, अष्टगंध तिलक जो होता है ये मैं मिक्स करके रख लेती हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, 5 देवों की पूजन अवश्य किया जाता है किसी भी पूजा पाठ में, जैसे गौरी गणेश जी का, और सूर्य का, नारायण का, भोलेनाथ जी का, ठीक है। तो ये 5 पूजन अवश्य होता है। तो मैंने माताओं का भी ध्यान करके, आवाहन करके, उन्हें भी पंचामृत से, रात्रि का समय था तो पूरी मूर्तियों का स्नान कराना उचित नहीं था, तो मैंने ध्यान आवाहन करके मैंने पंचामृत से उनकी भी पूजा की है। तो देवी की भी पूजा ज़रूरी होती है, तो उनका भी ध्यान आवाहन करके, उन्हें पूजन करके, उन्हें भी रक्षा सूत्र वगैरह धारण करवा के तिलक वगैरह लगा दिया था मैंने माता को भी। और यहाँ पर अब भोलेनाथ जी और नारायण को हम यहाँ पर इत्र चढ़ाएंगे। और फिर इसके बाद हम चढ़ाएंगे उन्हें पुष्प। यहाँ पर हम चढ़ाएंगे उन्हें पुष्प नारायण के भी समक्ष। और यहाँ मैं 2 गुलाब के फूल लाई थी, तो मैंने माताओं के पास भी रख दिया है। यहाँ श्री हरि विष्णु जी के पास भी चढ़ा दूँगी। जैसे हम दिवाली के दिन पूजन करते हैं विधि विधान के साथ, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि वो सिर्फ दिवाली के ही दिन पूजन करते हैं। नहीं, दिवाली के दिन नहीं, आपको देव दिवाली के दिन भी उतने ही विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें भोलेनाथ जी पे जो मैंने वाइट चंदन लगाया ना, सफ़ेद वाला, उसमें वो नया अभी आज ही डिब्बा खोला है ना, तो वो थोड़ा सा लिक्विड उसमें ज़्यादा है, इसमें सूखा है थोड़ा सा। सो इन सबको मैं ध्यान से रख लूँ, नहीं तो पता चला ना ये बिखर ही जाएगा। मोस्टली मेरे हाथ से होता ही है, बिखर जाता है, लग जाता है। और सिंदूर माताओं को चढ़ाने के बाद स्वयं भी लगाएं और टीका भी स्वयं करें। तो ये पीला चंदन है, मैं हमेशा बताती हूँ कि पीला चंदन मैं नारायण के लिए और लड्डू गोपाल जी के लिए, गणेश जी के लिए यूज़ करती हूँ। ये सफ़ेद चंदन है हमारे भोलेनाथ जी के लिए, और ये लाल चंदन होता है हमारी माता के लिए।
ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा भांग रखी हूँ, मैं भोलेनाथ जी को चढ़ा दूँ। इतनी रात को बेल पत्र का इंतज़ाम नहीं हो सकता, ऐसे मिल जाता है हर एक चीज़। मेरे बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं ना, वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बेल पत्र का भी वहाँ पर पेड़ है, अच्छा खासा है पेड़, तो वहाँ से हम ले आते हैं। जब बच्चों को छोड़ने जाती हूँ सुबह, पूजा कई बार ऐसा होता है किए भी रहती हूँ, कई बार ऐसा होता है नहीं भी किए रहती, लेकिन मैं ले आती हूँ बच्चों के लिए। और यहाँ पर मैंने भोलेनाथ जी की पूजा करती हूँ। शिवलिंग मैंने रखा है, तो मैं जैसे बताई हूँ, आप मेरा देखेंगे सावन का जो मैं पूजन पाठ बताती हूँ भोलेनाथ जी का जो करते हैं, तो इसमें जौ, अक्षत, काला तिल और हरी जो बड़ी वाली उर्द होती है, वो सब मिक्स करके मैंने इसमें रखा है भोलेनाथ जी को चढ़ाने के लिए। कि एक एक ऐसा होता है कि पतिदेव अगर पूजा करते हैं या बच्चे पूजा करते हैं ना, तो सुबह जल्दबाजी होती है, तो जल चढ़ाएंगे, जल चढ़ा के उन्हें बहुत जल्दी होती है, तो एक एक चीज़, जो काला तिल नहीं चढ़ाएंगे, अच्छत नहीं चढ़ाएंगे, कोई चीज़, कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, तो इसलिए मैंने सब एक ही में मिक्स करके रख दिया है। और उसमें सफ़ेद चंदन भी डाल रखा है, तो उससे क्या होता है कि वो भोलेनाथ जी के ऊपर एक चुटकी चढ़ा देते हैं, तो सारी चीज़ें एक साथ चढ़ जाती है। ठीक है। अब इसके बाद हम धूप जो है ये हमारी पूरी जल चुकी है, हम दूसरी धूप पहले जला लेती हूँ, प्रज्वलित कर लूँ पहले धूप। इसके बाद हम भगवान को धूप दीप दिखाएंगे, उन्हें नैवेद्य चढ़ाएंगे, और इसके पश्चात हम करेंगे आरती। तो यहाँ पर इसी प्रकार से भोलेनाथ जी का पूजन हमने पूरा किया है। और आपको बहुत सबसे इजी मंत्र बता देती हूँ जो आपको माला कर लेनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लीजिए। और ओम नमः शिवाय, नहीं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये भी बहुत अच्छा मंत्र है, भोलेनाथ का बहुत पावरफुल मंत्र है, सो आप इसका भी जाप कर लीजिए। सो यहाँ पर भोलेनाथ और नारायण की पूजा इस प्रकार से हमने पूरी की है। और यहाँ पर मैं ये दिए भी अभी जलाने हैं मुझे, बाकी दिए प्रज्वलित करके मैंने गेट पर भी रखवा दिए थे। और रंगोली भी अदिति से कहा था, छोटा सा रंगोली बना दो, और रंगोली बनाकर वहाँ पर भी दिए प्रज्वलित करवा दिए, पूरे घर में रखवा दिए। जैसे दिवाली के दिन हम हर जगह दिए रखते हैं, गेट वगैरह उसी ढंग से सजा हुआ है। पूरा प्रॉपर उसी विधान के साथ पूजन किया है, उसी तरीके से दिवाली मनाई है, जैसे दिवाली हम अपनी दिवाली मनाते हैं वैसे ही ये दिवाली भी मनाई जाती है। सो फिर उसके बाद हम भगवान जी को धूप दीप दिखा देंगे। यहाँ पर मैंने पंचमेवा रखा था, तो पंचमेवे का मैं भोग लगा दूँगी भगवान जी को। और यहाँ पर ये मैंने हलवा बनाया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सर्वप्रथम मैं पहले भगवान जी के समक्ष पंचमेवा रख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा भगवान जी के पास और माता के पास। मैं पूजा करने बैठ जाती हूँ ना, तो मैं मुहूर्त वगैरह नहीं देख पाती कि हाँ इतने से इतने के बीच में करना है, क्या कैसे। बैठ के पूजन करने तो बैठ के।
अभी मैं आपको दर्शन करा दूँगी अच्छे से। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे भगवान जी को। सब इन्हीं का दिया हुआ है, प्रभु का ही। हम हाथ में अब अक्षत पुष्प लेंगे और अक्षत पुष्प को हाथ में लेकर जो भी हमने भगवान की पूजा पाठ की है उसे हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वो इसे स्वीकार करें। तो इस प्रकार से जो पूजा है वो पूरी हुई और यहाँ पर नारायण का भोलेनाथ का अभिषेक भी हो गया और पूजन भी हो गया। और अब इसके पश्चात हम करेंगे आरती। आरती करने के बाद माला करूँगी और माला करने के बाद मैं फिर भोजन पानी करूँगी। तो आज मेरा ऐसा व्रत नहीं था, व्रत नहीं किया था मैंने, पूर्णिमा का व्रत नहीं था मेरा। तो इस तरीके से पूजन पूरा हुआ देव दिवाली के उपलक्ष्य में। तो जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, चाहे दिवाली की पूजा करें, कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, उसे बहुत विधि विधान के साथ और बहुत हृदय से करना चाहिए। तो देखिए, मैं पूजा भी करते रहती हूँ, वीडियो भी बनाते रहती हूँ, लेकिन एक जो प्रभु के साथ एक लगाव होता है ना, वो मेरे हृदय से उनके साथ है ही। और अब ये वीडियो को एंड करने के बाद ना मैं अपने प्रभु के समक्ष थोड़ी देर माला जाप करके मैं प्रभु के समक्ष बैठूंगी। और कहते हैं एक हृदय से प्रभु से जो बात की जाती है, धन्यवाद किया जाता है अपने पूजा पाठ को लिए, प्रभु को ये कहा जाता है कि मेरे पूजा पाठ को स्वीकार करिए। सो वो सारी चीज़ें मैं अब इसके बाद करूँगी। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मैंने पूजा कैसे की है अभी थोड़ा सा क्लोजअप करके मैं आपको दूसरी वीडियो में ज़रूर शेयर कर दूँगी। सो मेरा भी मनोबल बढ़ाते रहिए, कमेंट करते रहिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। सो दोस्तों, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।